प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन हल करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्या अर्थ होता है कि उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। कि 32 है तो 32 को 32 से गुणा करोगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। 35 है तो 35 को 35 से गुणा करोगे तो इसका वर्ग आ जाएगा। 86 को 86 से करोगे, 93 को 93 से करोगे, 71 को 71 से और 46 को 46 से करोगे तो ये इसके आ जाएंगे, उसके उत्तर आ जाएंगे। यही इस क्वेश्चनों के हल है कि वर्ग ज्ञात कीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन की पाइथागोरस त्रिक लिखिए। पाइथागोरस त्रिक अभी मैंने समझाई थी पिछली वीडियो में। देखो पहला है, उसने क्या लिखा है कि जिसका एक सदस्य है, कि आपको एक सदस्य दे रखा है जिसका एक सदस्य 6 है। तो पाइथागोरस त्रिक क्या होती है, कम से कम 3 संख्याएं होती है, तीनों का वर्ग करते हैं, किन्हीं भी 2 का वर्ग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। तो अपने को 6 दिया है तो 6 को 6 से गुणा करें, इसका वर्ग ज्ञात करें तो क्या आ गया, 36 आ गया। अब देखो अपने 7, इसके आगे वाली संख्या क्या होती है 7, 7 को 7 से करें तो कितना आ जाएगा 49। इन दोनों को जोड़ें तो 10 15 और 10 15 4 3 7 और 85। 85 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता तो ये तो नहीं होगी। अब 8 करें, 8 को 8 से करेंगे तो 64, 64 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 100। और 100 किसका वर्ग होता है 10 का। तो इसका जो त्रिक बन गई 6 8 और 10 बन गई। इस प्रकार आप करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है जैसे 14 को 14 से गुणा करोगे तो कितना आ गया 196। इसे आगे वाला या पीछे वाला देखो, 13 को 13 से करें तो कितना आ गया 169। इसको जोड़ें 10 15 10 16 6 1 और 365। ये किसी का नहीं होता। 15 का करें तो कितना आ गया 225। जोड़ेंगे 6 5 11 9 2 11 12 2 1 2 1 3 और 421। 421 भी किसी का नहीं होता। अब देखो चाहे तो छोटे जोड़ लो, जैसे वर्ग देखो, जैसे 4 का होता है 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का कितना होता है 81। अब किन 2 को जोड़ने पर 196 आ सकता है वो देखो। 9 और 1 को जोड़ेंगे तो 10, 9 और 4 को जोड़ोगे तो 13, 9 और इसको जोड़ोगे तो 15, 6 और 5 को जोड़ोगे तो 11, 6 और 6 को जोड़ोगे तो 12। मतलब इनको जोड़ने से तो नहीं आ रहा। अब जैसे 12 को 12 से 12 और 12 का वर्ग कितना होता है 144। 11 का होता है 121। 144 के अंदर अपने किसी को जोड़ सकते हैं, भी लास्ट में 2 होना चाहिए फिर हो सकता है। 21 और इसको जोड़ें 25 को, हाँ 11 को जोड़ें। जैसे देखो 11 का वर्ग कितना है 121 और 5 का वर्ग कितना है 25। जोड़ें तो कितना आ गया 146 आ गया। 196 नहीं आया तो ये भी नहीं होगा। अब और देखो 13 का वर्ग कितना है 169। 16 का कितना होता है 200। 16 को 16 से गुणा करो, 6 को 36, 6 6 12 3 15 256। अब 196 में किसको जोड़ेगी 256 बन जाए, ऐसा कुछ देखो करके। 14 15 का 225 है। 14 और इसको जोड़ें 196, 256 में से जैसे 196 को घटाए 0, ये नहीं होगा किसी का भी। 14 में से 6 7 तक किसी का नहीं होता। और 256 में से 144 को घटा के देखें तो 2 1 1 112 आ गए, तो ये भी किसी का नहीं हो सकता। अब 196 को जैसे 16 में से घटा के देख लो, फिर 25 में से 36 में से ऐसे घटा के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो किसका वर्ग है। देखो 16 को घटाएंगे तो 0 और 180 किसी का नहीं होता। फिर 196 में से 25 को घटाओगे तो 1
और 7 171 किसी का नहीं होता। फिर ऐसे करके ही ये तो अपने सारे देखेंगे। अब 196 में से 121 को घटाएं तो कितना आ गया 5 और 8 में से दोगे 6, तो ये भी नहीं होता। तो 196 में से फिर 144 को घटाएं तो 2, ये भी नहीं। फिर 225 हो गया, 225 नहीं हुआ। तो 225 में से 196 को घटाएं 9 और 11